दोस्तों, हम सभी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते वक्त ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि फ़ंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, कितने साल से फ़ंड मैनेजर उस फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है। और ये सारी चीज़ें देख के बहुत सारे लोग एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो लोग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग पे होता है, कोई फंड मैनेजर की डिपेंडेंसी नहीं होती उसमें। बट किसी को अगर कॉम्बिनेशन चाहिए कि अगर कुछ टाइम के लिए फंड मैनेजर कुछ कुछ पोजीशंस पे वहाँ पे इंटरवीन करे जहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ लोग इसको कर सकते हैं ऐसा ऑटोमेशन जहाँ पे कुछ चीज़ें मशीन या कंप्यूटर मॉनिटर कर ले और कुछ चीज़ें ह्यूमन इंटरवेंशन से हो जाए। ऐसा एक फ़ंड लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला ग्रुप के थ्रू, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट का मतलब ही ये होता है क्वांटिटेटिव, टैक्टिकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिसीजंस मेकिंग पावर जो है कंप्यूटर सिग्नल्स देगा और फंड मैनेजर उस सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करेगा। बाकी की रीबैलेंसिंग और ये सारी चीज़ें सेमी एनुअल बेसिस पे होती रहेगी इस फंड के अंदर। तो फंड की डिटेल जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख सकते हो, तो फंड का आज लास्ट दिन है इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद करीबन आप 10 से 15 दिन में फिर से रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस फंड के अंदर। तो अब पहले थियोरी की बात करते हैं कि क्यों इस फंड को लाया गया है। तो मैन और मशीन की कंपैरिजन करें तो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की आज बात करें, जैसे जो कमर्शियल फ़्लाइट्स आज हमारे ग्लोबली देश में या विदेश में फ़्लाई करती है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन 1970 से लेके आज 2020 के बाद तक काफ़ी कम होते हुए दिखा है। और वही फ़्लाइट टाइम की बात करें मैनुअल मोड से अभी तक और भी ज़्यादा कम होते हुए दिखा है जब ये ऑटो मोड पे चल रहा है। इसका सिंपल रीज़न है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू कंप्यूटर ज़्यादा बेटर जजमेंट ले पाते हैं कि कौन सा शॉर्टर रूट रहेगा, कितना टाइम लगेगा, और इसके वजह से जो है हम ये चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन तभी लगता है जब कुछ हादसा या कुछ सिग्नल्स ऐसे कंप्यूटर भेज देता है जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे डेंजर होने वाला है और ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वन इज़ राइट ब्रेन एंड वन इज़ लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज गुड एट क्रिएटिव, इंट्यूटिव और नॉन वर्बल, इमोशनल, इमेजिनेटिव डिसीजन मेकिंग पावर्स। और लेफ्ट ब्रेन की बात करें तो लॉजिकल, एनालिटिकल, लीनियर, फैक्चुअल और सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अच्छा होता है। बट यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन के जो सिग्नल्स है एग्जैक्टली वो मैच करते हैं कंप्यूटराइज सिग्नल्स और मशीन बेस्ड सिग्नल की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर को ये काम दे दें लेफ्ट ब्रेन का, तो आपका जो पूरा पोटेंशियल है यूटिलाइज हो सकता है राइट और लेफ्ट ब्रेन का। यही थीम है इस फंड का कि राइट ब्रेन जो है वो ह्यूमन मैनेज करे और लेफ्ट ब्रेन जो है वो मशीन मैनेज करे, जिसके वजह से आपके रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। अब ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग जो होता है और उसके क्या पोर्टफोलियोज़ ये सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक्स, आईटी, हेल्थ केयर, ऑटो, इंश्योरेंस, ये सारे जो फाइनेंशियल रिलेटेड पोर्टफोलियोज़ है वो ट्रेडिशनल है। और फैक्टर ऑफ इन्वेस्टिंग जो है इनका वो बहुत सिंपल रहने वाला है, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और वैल्यू, ये थीम प्ले करेगा इस क्वांटिटेटिव फंड के अंदर। अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं क्वांट इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इमोशन फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी है, डिसिप्लिन्ड एग्जिट्स मिलेंगे आपको क्योंकि यहाँ पे मशीन सिग्नल दे देगा, एनहांस ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बेटर रिस्क मैनेजमेंट रहेगा बिकॉज ह्यूमन ब्रेन एंड मशीन ब्रेन विल वर्क टुगेदर इन दिस काइंड ऑफ फंड्स। अब बात करते हैं कि पूल फॉर हार्वेस्टिंग सिग्नल्स की। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव मैनेजर्स अगर रिसर्च करें तो वो 20 ट्रिलियन इक्विटी म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेज करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितने डिफ़िकल्टी के साथ ये सारे स्कीम्स को मैनेज कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्राउड भी जो है वो मोमेंटम रिलेटेड फंड्स बहुत बार सिलेक्ट कर जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है। सेल साइड कम्प्लीटली रिवीजन कॉम्पोजिट होता है, मतलब चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अर्निंग, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना ही अपने आप में डिफ़िकल्ट है और डिसीजन बनाना एक फ़ंड मैनेजर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जब तक डिसीजन बनाते हैं शायद लेट ना हो जाए, फोकस करते क्वालिटी, एक्सपीरियंस और लेस वॉलेटिलिटी के ऊपर। बट अगर ये चीज़ें मशीन सिग्नल देने लग जाए तो और भी रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। अब इसका अगर मैं यूनिवर्स के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगा कि लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, अप टू 75 स्टॉक्स होंगे। क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो अच्छे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स जो 5 साल से कंपनीज ने मेंटेन किए उसमें आपका पैसा लगेगा।
मोमेंटम फैक्टर की बात करें तो लास्ट 6 महीने के जो रिटर्न्स हैं वो किस तरह से कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे ये कंपनियां, इन सिग्नल्स के ऊपर जो है मोमेंटम फैक्टर प्ले करेगा। और सेल साइड की बात करें तो EPS, EBITDA ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। टैक्टिकल और फंडामेंटल एनालिसिस इसी को कहते हैं। और वॉलेटिलिटी कम रहने के लिए ये जो है डाइवर्सिफिकेशन 40 से 50 स्टॉक में करेंगे। अब ऑटो पायलट जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है और फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट में फोकस क्यों रिक्वायर्ड है, कौन से जगह पे, उसके बारे में बात करते हैं। तो फंड मैनेजर जो है वो जो है आपका यूनिवर्स क्रिएट करेगा, डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करेगा। ऑटो पायलट जोन में स्टॉक्स को कब सेल करना है, कब बाय करना है, वो चीज़ें डिसाइड करी जाएगी। फंड मैनेजर इंटरवीन करेगा कि कुछ कंपनी में अगर न्यूज़ के चलते कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे कब क्या सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। उसके बाद फिर ऑटो पायलट पे मॉडल हार्वेस्टिंग सिग्नल्स होंगे। यहाँ पे और भी अगर बाय कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे जो है मशीन्स के थ्रू पता चलेगी। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको फिर ह्यूमन ब्रेन चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है बैलेंस मेंटेन रहता है इवन दो मशीन्स आर देयर। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल इनका फॉर्मूला है जो वेल डिफाइन करता है बाय और सेल को। जैसे इनके Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 क्वारंटाइल है। Q1 मतलब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, Q2, Q3 में होल्ड कर सकते हो और Q4, Q5 में सेल करना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स मशीन देंगे तब जाके ये बाइंग और सेलिंग करेंगे। अब मॉडल थियरी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस इन फंड्स में कैसा रहता है, यहाँ पे इंसेप्शन से देखेंगे तो 21% के रिटर्न्स है, 5 साल में 26%, 3 साल में 28%, इस तरह के रिटर्न्स जनरेट किए। और अल्फ़ा भी करीबन 7 से 10% के करीब लास्ट 3-5 और जब से लॉन्च हुए तब से बोल सकते हैं कि इस तरह के रिटर्न्स इन्होंने दिए। अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो कंपेयर टू NSE 200 सिमिलर टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर भी। अब लंबे हॉराइजन की बात करें तो किस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिन, मैक्स और एवरेज रिटर्न्स आप देख सकते हो कि मिनिमम -2% 3 साल में, 5 ईयर्स में 0 और मैक्सिमम 10 to 14% तो मिलेगा ही। इस तरह के रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हुए। अल्फ़ा की बात करें कंपेयर टू मार्केट अगर आप बात करोगे तो 94% ऑफ द टाइम्स रिटर्न मार्केट से बेटर दिए 3 साल अगर होल्ड कर रहे हो। 99% टाइम्स मार्केट से बेटर रिटर्न दिए लास्ट 5 साल में अगर आपने होल्ड किए। तो ये इनका जो है इस पे सिग्नल्स दे रहे हैं कि दे आर वेरी बुलिश कि आप मार्केट को यहाँ पे कॉन्ट के थ्रू बीट करोगे। अब डिफरेंशिएटर क्या होता है, ब्रॉड बेस इंडेक्स जो आप देख सकते हो, जो सेंटर लाइन है वो आपका जो है मतलब एक मीडियन है जिसके ऊपर आप वॉलेटिलिटी देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे होती है विथ रिस्पेक्ट टू NSE 200। लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है कंपेयर टू दी स्मॉल कैप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में कम है आपका। उसके बाद टॉप 10 स्टॉक्स बात करें कंपेयर टू प्योर मोमेंटम फैक्टर वाले पोर्टफोलियो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा करके अडानी वाले स्टॉक्स है। और यहाँ पे आप देखोगे टॉप लिक्विड गुड क्वालिटी स्टॉक्स है जैसे एशियन पेंट, SRF, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ICICI बैंक, जहाँ पे आपका पैसा लगेगा। अब परफॉर्मेंस प्ले और वॉलेटिलिटी की बात करें कंपेयर टू मोमेंटम फैक्टर वाले पोर्टफोलियो से, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है और रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो एक बार फिर से रीआइटरेट कर देता हूँ। हाईली एक्टिव शेयर रहने वाला है यहाँ पे कंपेयर टू बेंचमार्क। फंड जो है पोर्टफोलियो टाइप ग्रोथ, मोमेंटम और लो वॉलेटिलिटी होगा, क्वालिटी बेसिस पे होगा। 40 से 50 स्टॉक में एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, जिसमें एक स्टॉक के अंदर 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं होगा, तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोल सकते हो। डायनामिक रीबैलेंसिंग होगी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे, और कैश लेवल्स भी मिनिमम ये मेंटेन करेंगे ताकि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। सेल साइड में भी डिसिप्लिन रहेगी बिकॉज ह्यूमन बेस्ड बायस इन्वेस्टिंग या सेलिंग नहीं होगी, यहाँ पे मशीन सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पे सेलिंग या बाइंग होगी। फ्लेक्सिबिलिटी होगी सेलिंग सिग्नल्स के ऊपर के परचेज करना है या नहीं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहाँ पे भी। और ब्लेंड ऑफ बोथ मैन एंड मशीन इन्वेस्टमेंट रहेगा इस फंड के अंदर। तो क्या चीज़ें ये नहीं करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, जो कैश के कॉल्स है वो प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन खुद से नहीं होगा, सेक्टोरियल बायस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मशीन ये सारे कॉल्स लेने लग जाएंगे तो पोर्टफोलियो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है ये सारी चीज़ों में। तो फासन योर सीट बेल्ट्स टू इन्वेस्ट विद आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ड फंड। इसके अप्रोच के बारे में बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विटी 80 to 100% इन्वेस्टमेंट, 0 to 20% जो है आउटसाइड ऑफ द थीम रहने वाला है।
बॉटम अप अप्रोच रहेगा, कंपनीज़ कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो रहेगा क्योंकि मशीन और ह्यूमन दोनों मैनेज करेंगे बाय एंड सेल साइड ऑफ दी ऑपरेशंस। फंड पोजीशनिंग बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना 3 या 5 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट आज शुरू करना चाहती हो तो SIP कर सकते हो रेगुलर प्लान में या ग्रोथ प्लान में, प्लस इसमें आपके पास लमसम का भी ऑप्शन है। तो हाई रिस्क रहेगा क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड थीम है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।